तो आदिल, अब ये जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ उसके बाद हमने देखा अमेरिका ने क्लेम किया कि उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है, ईरान ने कहा कि जी हमने ये फ़तह हासिल की है। अब ये डायलॉग की सिचुएशन में जो बुनियादी 5 पॉइंट्स हैं उस पर अब आपको क्या लगता है, क्या मेयार दोनों ममालिक के लिए फ़तह या शिकस्त का होना चाहिए, सक्सेस या फेलियर का हो कि आधे आधे पॉइंट्स पर थोड़ा बात को मनवाना पड़ेगा, कंसेंसस करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, या किसी एक फरीक को वाज़े आपको लग रहा है कि सबका हासिल हो जाएगी? देखिए, ये जो भी ताहिर साहब बात कर रहे थे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ की आवाम जो है ना इस जंग से तंग आई हुई है। सो जो पहला फेज है सीज फायर का, उसने रिलीफ ऑफ साय दिया है। तो जो सीज फायर से रिलीफ ऑफ साय मिला है वो सिर्फ ईरानियों को नहीं, अमेरिकन को भी मिला है, क्योंकि अमेरिकन आवाम भी वॉर नहीं चाहती। और आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो एंटी वॉर प्रेसिडेंट और एंटी वॉर लीडर फेमस हुए, और इनके सारे स्लोगन्स इसी बात पे थे, मागा की सपोर्ट इनकी बात पे थी। सो फर्स्ट फेज में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें दोनों की, तो आपको ये अंदाजा होगा कि उनको जो ऑप्शन या जो विंडो रिक्वायर्ड थी या जो गोल्डन गेट रिक्वायर्ड था, वो पाकिस्तान की सूरत में उन्हें वो गोल्डन गेट नजर आ गया है, या गोल्डन ब्रिज नजर आ गया है, कि जिससे वो इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। अब जाहिर है दोनों पर अपनी आवाम का भी प्रेशर है। अगर आज सुबह जंग खत्म हो जाए अरबाब, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ईरान को, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, कि 2 से 3 दिहाइयां, डेकेड्स चाहिए इस वॉर की डिस्ट्रक्शन से रिकवर करने के लिए। और जब आपको ये पता हो कि जब आपकी वॉर सुबह रुक जाएगी, और अगर आपकी डायलॉग या निगोशिएशन सक्सेसफुल भी ना हो और वॉर भी रुक जाए, तो भी आपकी एक तरह से इसमें नाकामी हो जाएगी, क्योंकि आप अपना जो माशी बर्डन है वो कैसे शेयर करेंगे, वो किस तरीके से अपनी सैंक्शंस खत्म कराना, या फिर जो बेनिफिट्स है। इसलिए ईरान बार बार कह रहा है कि अगर हमें ये रिलीफ ना दिया गया, जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई हैं, जो रिलीफ वो चाहते हैं, जो कंडीशंस वो अपनी रखना चाहते हैं, तो उनको वो कहते हैं जंग से निकलने में हमें क्या हासिल होगा। अगर आप अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज देखें और खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट्स, धमकी के साथ साथ एक वन लाइनर ट्रंप ये भी साथ में कहते हैं कि ये ईरान के लिए भी बेहतर होगा, अगर ईरान अच्छे तरीके से सामने आता है तो हम भी उसको जो है वो वेलकम कर लेंगे, या हम उसको अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। सो बेसिकली इशारे में दोनों कंट्रीज ये बात कर रही हैं कि उनको जो है वो इस वॉर से निकलना है, लेकिन किन टर्म्स पे, ये एक सवाल है। जो टर्म्स दोनों ने रखी हैं प्रैक्टिकली वो दोनों कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल नजर नहीं आती। जो अमेरिकन टर्म्स हैं वो अगर ईरान मान ले तो जंग किस बात की, और जो ईरान ने शर्तें रखी हैं वो अमेरिकन सारी मान ले तो जंग किस बात की। सो अब मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर कन्विंस होना होगा दोनों को, और मिनिमम एजेंडा जो है वो यकीनन डायलॉग के जरिए निकलेगा। और जो ये जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, हमारी कुछ बाइंडिंग है जिसकी वजह से हम बड़ी खुलकर इस वक्त बात टीवी पे नहीं कर सकते, और जाहिर है वो कंपल्शन इस वजह से भी है क्योंकि सेंसिटिव इशू है। आप ये जहन में रखें कि मैं आपको इशारों में थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ कि ये जो डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, आप जरा रिकॉर्ड निकालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही कि ये जो है वो बहुत ज्यादा प्रो वॉर नहीं है। और ये बहुत ज्यादा ये जो डेलीगेशन ईरानी भी यहाँ मौजूद है, वो भी वो वाला ग्रुप है, या वो लोग हैं जो जो जाहिर फाइट तो कर रहे हैं अपनी जगह, जाहिर उन पे एक वॉर इंपोज की गई है, उन्होंने रिटेलिएट तो करना ही था, लेकिन वो इस फेवर में नहीं थे कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली जाए। वॉर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कितनी एक्सट्रीम पोजीशंस ली जाएं। और ये वो लोग हैं जो समझते थे कि किसी ना किसी तरह हमें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ अपने आप को अलाइन करना चाहिए, और अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवाने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। सो एक तो ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरा, जेडी वेंस की राय सबको पता है कि जेडी वेंस की वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है, या वो किस तरह से चीजों को देखते हैं। और फिर जिस तरह उनका नाम सामने आया, अभी देखें ताहिर साहब भी कह रहे थे कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जेडी वेंस जो है ये जाएंगे, ये डेलीगेशन इस लेवल का जाएगा। सो ये बहुत सारी बातें हो रही थी यहाँ पे कि आपको ये देखना जरूरी है कि ये जो लोग आए दोनों, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो भेजे हैं और ईरानी पार्लियामान जो मजलिस है ना, जो पार्लियामेंट है उनकी, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी बड़ी, जी हाँ एग्जैक्टली। सो सुप्रीम लीडर रिलीजियसली तो चीजों को देखते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली देखते हैं, लेकिन जो उनके गवर्नेंस या लेजिस्लेशन के सारे मैटर्स हैं वो पार्लियामान उनकी देखती है, उनकी मजलिस देखती है। सो उनके स्पीकर का यहाँ पर होना, सो ये दोनों तरफ से उन लोगों को भेजा जाना जो इस मसले को हल कर सकते हैं। यानी ईरान ने और अमेरिका ने पूरी एफर्ट की है। यस, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो चैलेंजेस हैं, वो भी आप देखें कि कुछ मूवमेंट्स इस तरह की हो रही हैं जिससे आपको लग रहा होगा कि अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो कुछ ये एक्सटर्नल डेट्स वाले मसाइल हैं वो भी हल होने जा रहे हैं। सो इस पीस टॉक के जरिए पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि रीजन में प्रॉस्पेरिटी आए, पाकिस्तान के अपने लिए बेहतर है, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के लिए बेहतर है। तो मुझे लगता है
कि ये डेलीगेशन अगर अगर गॉड फॉरबिड अगर ये फेल हो गया तो समझे फिर लंबा फेल हो गए ये लोग, और अगर ये डेलीगेशन कामयाब हो गया तो फिर मैं ये नहीं कहता कि बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कोई पीस आ जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक रिलीफ जरूर मिलेगा। जो इस वक्त टेंशन की सिचुएशन है उससे जो है वो जान छूटेगी, क्योंकि ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कुछ महीनों बाद क्या होगा या कुछ सालों बाद क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्टेटस की वजह से जो इस वक्त जो फर्दर एस्केलेशन हो रही थी वॉर में, जिस किस्म की अमेरिकन प्रेसिडेंट ने धमकियां दी थी कि मैं आपको स्टोन एज में ले जाऊंगा, और ईरान ने कहा था कि यार इनको हमारी सिविलाइजेशन का हमारे उसका पता नहीं है कल्चर का, तो उससे जो है वो हम निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ग्रेजुअली ये डायलॉग, ये पीस प्रोसेस जो है वो उससे निकालने में मददगार साबित होगा। तो मिनिमम एजेंडा पे जो है वो इकट्ठा होना होगा, और यकीनी तौर पर हर कंट्री फॉरेन पॉलिसी में अपने पास कोई ना कोई टैक्टिक जरूर रखती है कि अगर उसने दोबारा से सिचुएशन क्रिएट करनी हो तो वो उन पॉइंट्स को बेस बना के, मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो 2016-17 में IAEA के का जो वफ्द है, जो डेलीगेशन है, वो बाकायदा उस वक्त तक इंस्पेक्शन करता था ईरान में उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, और उनको एक्सेस था पूरा का पूरा कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट का वो प्रोसेस देख सकें। लेकिन ऑल ऑफ सडन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये डायलॉग प्रोसेस को रोक दिया, और फिर उसके बाद ईरान पे सैंक्शंस लगा दी दोबारा से, और दोबारा से उस माहौल में चले गए जहां से आज तक ये ईरान नहीं निकल पाया। और ईरान IAEA के साथ कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट उससे बाहर आ गए थे, और जाहिर है वो प्रेशर्स जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इजरायली लॉबी का प्रेशर जो है वो दैट इज वेरी मच देयर। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजों को देखने की जरूरत है कि हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये बहुत कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पर पीस रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि फॉर द टाइम बीइंग जो इस वक्त चैलेंज बना हुआ है दुनिया के लिए और रीजन के लिए, उससे हमारी सबकी जान छूट सकती है अगर ये डेलीगेशन जो यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है सक्सेसफुल होता है और वो एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं अपने मिनिमम एजेंडा पे। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।